नमस्कार, मैं सरोज वर्मा आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं निरंतर बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है। क्या चल रहा है? निरंतर बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है। उसी श्रृंखला में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए। मौर्यकालीन स्थापन की जब स्थापना हुई तो उसके साक्ष्य जो मिले वो बिहार राज्य में कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? पाटलिपुत्र से मिले, बराबर से मिले, राजगृह से मिले, उपयुक्त सभी से मिले। तो मौर्य स्थापत्य के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो मिले थे ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र से मिले थे। कहाँ से मिले थे? पाटलिपुत्र से मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे? मौर्यकालीन की स्थापना के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से? पाटलिपुत्र से मिले। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर जब गढ़वालों का अधिकार हुआ तो उसके जो साक्ष्य है या उसका प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? ए, मनेर तामपत्र से, बी, मुंगेर तामपत्र से, सी, धर्मा स्वामिनी के वृतांत से, डी, उपयुक्त में से कहीं से भी नहीं। तो कहाँ से मिलता है? किसका मिलता है? गढ़वालों की स्थापना का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मिलता है ऑप्शन ए, मनेर तामपत्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मनेर तामपत्र से मिलता है। क्या मिलता है? बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? बिहार में ऐसा कौन सा तुर्क राजवंश है जिसके अभिलेख बिहार राज्य से प्राप्त हुए? तो कौन सा तुर्क राजवंश है? देखते हैं। ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उपयुक्त सभी। तो कौन सा वंश है वो? ऑप्शन सी, तुगलक वंश बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? बिहार में तुगलक राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए। बिहार में तुगलक राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए। किसके अभिलेख? तुगलक वंश के अभिलेख। कहाँ प्राप्त हुए? बिहार में प्राप्त हुए। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसा बसाती बसाती नुल उंस एक मूल्यवान स्रोत है? बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती मूल उंस एक मूल्यवान क्षेत्र है? तो कहाँ का एक मूल्यवान क्षेत्र है? तो कहाँ का है? केंद्रीय बिहार, दक्षिण बिहार, तिरहुत, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या राइट होगा? तिरहुत। तिरहुत जो है वो तिरहुत जो है बसाते नुल उनसे एक मूल्यवान स्रोत है। कहाँ का है? तो तिरहुत का है। तो कहाँ का है? तिरहुत का। क्या है? बसाती नुल उनसे कहाँ का मूल्यवान है? तिरहुत का मूल्यवान है। अगला क्वेश्चन, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। बिहार आने वाले चीनी यात्रियों का के क्या नाम है? तो यात्रियों के क्या नाम है? ए, हाइयान, बी, युआन चंगा, डी, ऑप्शन सी, इत सिंह, और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? हायान भी आया था, युआन चंगा भी आया था और इत सिंह भी आया था। तो क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होने वाला है। यहाँ पे तीनों जो है, हायान और युआन चांग और इत सिंह, जो तीनों हैं ये बिहार चीनी यात्री हैं और कहाँ है? बिहार में आए थे। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। बिहार पर जब मुगल राज्य का अधिकार था तो सबसे पहले कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो सबसे पहले कौन सा विदेशी यात्री आया था? ए, मुल्ला तकिया, बी, अब्दुल लतीफ, सी, मोहम्मद सादिक, डी, मुल्ला बहानी बहानी। क्या है? मुल्ला बहानी। तो सबसे पहले मुगल काल में जब मुगल राज्य के का शासन था बिहार में, सबसे पहले कौन सा विदेशी आया था? तो कौन विदेशी आया था? ऑप्शन ए, मुल्ला तकिया। कौन आया था बिहार में सबसे पहले मुगल काल में? कौन आया था? कौन विदेशी यात्री था? कौन विदेशी था? तो कौन था? मुल्ला तकिया एक विदेशी यात्री था जो बिहार में मुगल शासन के दौरान आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया? जो यूरोप के यात्री थे उनमें से बिहार को कौन नहीं आया था? तो बिहार को कौन नहीं आया था? पीटर मुंडी नहीं आया था, ऑप्शन बी,
फ्रांसिस बर्नीन नहीं आया था। ऑप्शन सी, जॉर्ज मार्शल नहीं आए थे। डी, मैनरिक नहीं आए थे। तो कौन नहीं आया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नियर। जो फ्रांसिस बर्नियर है वो बिहार नहीं आया था और कहाँ गया है? एक यूरोपीय यात्री है। फ्रांसिस बर्नियर जो है यूरोपीय यात्री है और कहाँ नहीं आया? बिहार को नहीं गया। कहाँ नहीं गया? बिहार राज्य को नहीं गया था। अगला क्वेश्चन, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? मुल्ला तकिया की है, मिर्जा नाथन की है, या मुल्ला बहबहानी की है, डी, मिर्जा गुलाम हुसैन की है। तो किसकी है? ऑप्शन बी, मिर्जा नाथन। मिर्जा नाथन की कौन सी पुस्तक है? तो उनकी रचना को क्या है? एक रचना क्या है? बहारिस्ताने गैबी। बहारिस्तानी गैबी किसकी रचना है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होने वाला है, मिर्जा नाथन की रचना है। किसकी है? मिर्जा नाथन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत। जो प्राचीन बिहार है उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? देखते हैं, भग्नावशेष, यात्रा यात्रा वृतांत, अभिलेख, या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा यहाँ पे? भग्नावशेष भी थे, यात्रा वृतांत भी था और अभिलेख भी थे। तो क्या होने वाला है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिली? भग्नावशेष से मिली, यात्रा वृतांत से मिली और अभिलेखों से मिली। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से मिली। कहां से मिली? उपयुक्त सभी से, तीनों से मिली। किससे किससे मिली? भग्नावशेष, यात्रा वृतांत और अभिलेख से मिली। अगला क्वेश्चन, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ। अशोक का जो लघु शिलालेख था वो कहां से प्राप्त हुआ? ए, सहसाराम से, बी, केसरिया से, सी, रामपुरवा से, डी, वैशाली से। तो कहां से प्राप्त हुआ था अशोक का लघु शिलालेख? कहां से प्राप्त हुआ? सहसराम से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? सहसराम से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ। कहां से? तो सहसराम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। बिहार में जो मौर्य काल के अभिलेख प्राप्त हुए उनकी भाषा क्या है? तो उनकी भाषा क्या है? ए, संस्कृत है, बी, प्राकृत है, सी, ए व बी दोनों है, डी, ना ए है और ना बी है। तो जो बिहार से मौर्यकालीन में शिलाभिलेख मौर्यकालीन अभिलेख जो प्राप्त हुए तो उसकी भाषा क्या रही? तो उसकी भाषा थी प्राकृत। क्या भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। किसकी? बिहार में मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। बिहार राज्य से जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए उनकी लिपि क्या है? भाषा है प्राकृत और लिपि क्या है? खरोष्ठी है, अरामाइक है, ब्राह्मणी है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बिहार में जो मौर्यकालीन के अभिलेख प्राप्त हुए उसकी लिपि क्या है? तो उसकी लिपि है ब्राह्मी। क्या लिपि है? ब्राह्मी। और भाषा क्या है? और उसकी भाषा क्या है? बिहार में मौर्यकालीन अभिलेखों की तो भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। कैसी भाषा है? प्राकृतिक भाषा है। कैसी भाषा है? प्राकृत भाषा है। और उसकी लिपि क्या है मौर्यकालीन अभिलेखों की? तो ब्राह्मी लिपि है। कैसी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है और भाषा प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ए, मुल्ला तकिया की, बी, मिर्जा नाथन की, सी, मुल्ला बहानी की, डी, उपयुक्त में किसी की नहीं। तो किसकी रचना है? तो रचना है मुल्ला बहानी की रचना है। कौन सी रचना है? मीरतुल अहवाल। कौन सी रचना?
मीरतुल अहवाल। मीरतुल अहवाल किसकी रचना हो जाएगी? तो ऑप्शन सी मुल्ला बहबहानी की रचना हो जाएगी। कौन सी होगी? मीरतुल अहवाल। अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहबहानी की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। जो मध्यकालीन का मिथिला है उसका जो इतिहास है, तो उसका इतिहास का जो स्रोत है वो कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है या है? तो कौन सा है? ए कीर्तिल कीर्तिलता, बी कीर्ति पताका, सी वर्ण रत्नाकर, डी उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन ए कीर्तिलता। कीर्तिलता क्या है? कीर्तिलता क्या है? तो कीर्तिलता है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका स्रोत? मध्यकालीन मिथिला। मध्यकालीन मिथिला जो था उसके इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत है कीर्तिलता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होने वाला है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले में अपसठ से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? किसमें जानकारी मिलती है? तो बिहार के गया जिले से जो बिहार का जो गया जिला है उसके अपसठ क्षेत्र से जो प्राप्त हुआ अभिलेख जो प्राप्त हुए कहां से? बिहार के गया जिले के अपसठ क्षेत्र से जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें से, तो उन अभिलेखों में किस राजवंश की जानकारी दी गई है? तो किसकी दी गई है? ए परवर्ती गुप्त वंश, बी हर्यक वंश, सी पाल वंश, डी मौर्य वंश। तो किस वंश की दी गई है? ऑप्शन ए परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी दी गई है। किसमें जानकारी दी गई है? जो बिहार के गया जिले के अपसठ क्षेत्र से प्राप्त शिलालेख अभिलेख है, तो उनमें किसकी जानकारी दी गई है? तो ऑप्शन ए परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी दी गई है। तो ये कहाँ की जानकारी है? बिहार के गया जिले के अपसर जो क्षेत्र है वहां से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश का वर्णन किया गया है? तो परवर्ती गुप्त वंश का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? ऑप्शन ए देवपाल के मुंगेर अभिलेखों से, ऑप्शन बी नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, सी महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो कहां से पाल शासकों की जानकारी की जो मिलती है वो कहां से मिलती है? ऑप्शन ए देवपाल के मुंगेर अभिलेखों से भी मिलती है, ऑप्शन बी नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से भी मिलती है, ऑप्शन सी महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी मिलती है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से मिलती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? पाल शासकों की जानकारी कहां से मिलती है? पहला है देवपाल मुंगेर अभिलेख, दूसरा है नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख, फिर है महिपाल प्रथम नालंदा मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलती है, या डायरेक्ट ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से मिलती है। तो कहां से मिलती है? उपयुक्त तीनों से मिलती है। किसकी जानकारी? पाल वंश की जानकारी मिलती है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। जो बिहार का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वो क्या है? अर्थवेद, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद। तो क्या है? अर्थवेद। अर्थवेद क्या है? बिहार के लिए सर्वाधिक साहित्यिक स्रोत। बिहार के लिए सर्वाधिक साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक बिहार का सबसे सर्वाधिक साहित्यिक स्रोत क्या है? तो अर्थवेद है। क्या है? अर्थवेद। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में जो महाजनपद स्थित है उनकी जानकारी कहां से मिलती है? तो उनकी जानकारी कहां से मिलती है? विनय पिटक से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है, या कल्पसूत्र से मिलती है, या दीर्घ निकाय से मिलती है? किससे? दीर्घ निकाय से मिलती है। तो कहां से मिलती है? बिहार में स्थित महाजनपदों की जानकारी कहां से मिलती है? तो जानकारी कहां से मिलती है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। क्या मिलती है? तो बिहार में महाजनपद के बारे में वर्णन किया जाता है। कहां से जानकारी? उसकी जानकारी कहां से मिली? कहां पे वर्णन किया गया?
तो अंगुत्तर निकाय में वर्णन किया गया। किसका किया गया? बिहार में महाजनपदों का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। जो नालंदा का सरायटीला है, सरायटीला के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो क्या प्राप्त, उत्खनन जो प्राप्त हुआ है तो कब प्राप्त हुआ है? मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर प्राप्त हुआ है, या पलका काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है, या डी शुंग वंश का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है देखते हैं। कहां से क्या प्राप्त हुआ है? नालंदा के सारटीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? जो सारटीला का जब उत्खनन हुआ है, बिहार के नालंदा में जब सारटीला का उत्खनन हुआ तो उससे क्या प्राप्त हुआ? तो उससे क्या प्राप्त हुआ देखते हैं। मौर्य युग का बौद्ध विहार नहीं प्राप्त हुआ है, गुप्त काल का मंदिर ये भी नहीं प्राप्त हुआ है, और शुंग वंश का बौद्ध विहार ये भी नहीं प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी, पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है? नालंदा के सरायटीला के खनन से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? उत्खनन या खनन से प्राप्त हुआ है। जब उसको तोड़ा गया तो तो क्या प्राप्त हुआ? तो पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ। कहां पर प्राप्त हुआ? नालंदा के सरायटीला में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो किसकी जानकारी मिलती है? ए मगध के राजतंत्र एवं वैशाली गणतंत्रों के बारे में, ऑप्शन बी मौर्योत्तर बिहार के बारे में, ऑप्शन सी उपयुक्त ए एवं बी दोनों के बारे में, ऑप्शन डी ना ही ए और ना ही बी के बारे में। तो क्या मिलता है? आप तो विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से किसकी जानकारी मिलती है? तो किसकी मिलती है विनय पिटक और दीर्घ निकाय की जानकारी? ऑप्शन ए मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, ऑप्शन बी होगा मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी ए भी मिलती है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सही होगा सी, उपयुक्त ए एवं बी दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। तो किससे मिलती है? विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। जो बिहार में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर उत्खनन करवाने वाले और कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले जो बिहार के पुरातत्ववेत्ता थे वो कौन थे? तो कौन थे? मार्टिमर व्हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, डी कनिंघम। कौन था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? कनिंघम। कनिंघम एक बिहार के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर उत्खनन का कार्य करवाया और साथ ही में कई प्राचीन स्थलों की खोज भी की। तो किसने किया? ऑप्शन डी कनिंघम ने किया। किसने किया? कनिंघम ने किया था। अगला क्वेश्चन, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? जो नालंदा में स्थित एक बड़ा गांव है या उसको कह सकते हैं नालंदा महाविहार, तो उसका पता किसने लगाया? तो उसका पता किसने लगाया था? आर ब्रुसफुट ने, कनिंघम ने, व्हीलर ने या मैकेंजी ने? तो किसने लगाया था? कनिंघम ने लगाया था। किसने लगाया था? कनिंघम ने। और एक ऐसे व्यक्ति हैं बिहार में सबसे बड़े पैमाने पर उत्खनन करवाने वाले और कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले व्यक्ति भी हैं। कौन है? कनिंघम है। अगला क्वेश्चन, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम जो है वो बिहार में किसकी खोज किए थे? तो किसकी खोज किए थे? ए केसरिया स्तूप या चंपारण की खोज, बी लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, सी बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यही सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इन्होंने
जो पुरातत्ववेत्ता, बिहार के पुरातत्ववेत्ता कनिंघम हैं, उन्होंने किसकी खोज की? तो केसरिया स्तूप चंपारण में खोज किया, और लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ खोजा। फिर क्या खोजा? बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल भी खोजा। तो किसने खोजा? पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने खोजा। किसने खोजा? कनिंघम ने खोजा। क्या खोजा? केसरिया स्तूप खोजा, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ भी खोजा, और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल खोजा। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को खोजा। किसने खोजा? कनिंघम ने खोजा। अगला क्वेश्चन, विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिया स्वर्ण स्वर्ण सतनाम उपहार में दिया, यह कहाँ वर्णित है? तो विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिया सुवर्ण या सतनाम उपहार जो दिया, उपहार में दिया था, तो यह कहां पर वर्णित है? तो इसका वर्णन कहां पर किया गया है? तो इसका वर्णन कहां पर किया गया है? शपथ ब्राह्मण में किया गया है, चतुर्ंग उपनिषद में किया गया है, या बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, या उपयुक्त में से किसी में नहीं किया गया है? तो किसमें इसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। किसका वर्णन किया गया? निष्क या स्वर्ण सतनाम उपहार जो दिया गया, उसका वर्णन किसमें किया गया? बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि, बिहार से जो मौर्य अभिलेख प्राप्त हुए उनकी लिपि क्या है? तो उनकी लिपि क्या है? ए अरामाइक है, बी खरोष्ठी है, ग्रीक है, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ब्राह्मी लिपि है। किसकी लिपि है? ब्राह्मी। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? उसकी लिपि क्या है? जो मौर्य अभिलेख प्राप्त हुए बिहार से, उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। क्या लिपि है? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। कौन सी लिपि होगी? ब्राह्मी लिपि होगी। और भाषा क्या है? भाषा है प्राकृत। कहाँ की प्राकृत भाषा है? किसकी प्राकृत भाषा है? बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत। और उसकी लिपि क्या होगी? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। तो इसमें ब्राह्मी कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा ऑप्शन सही? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ना अरामाइक है, ना खरोष्ठी है, ना ग्रीक है। तो लिपि क्या है? तो लिपि है इसकी ब्राह्मी लिपि, और भाषा प्राकृत भाषा है। किसकी प्राकृत भाषा है? मौर्य मौर्य अभिलेखों की भाषा, जो कि बिहार से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बिहार से जो पहला द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ, वह मध्यकालीन कालीन के किस शासक से संबंधित था? तो किस शासक से संबंधित था? बाबर से संबंधित था, शेरशाह से संबंधित था, अकबर थे, शाहजहां थे? तो किससे संबंधित था? शेरशाह से संबंधित था। क्या संबंधित था? बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख जो था, वो मध्यकालीन के शासक शेरशाह से संबंधित था। किससे संबंधित था? ऑप्शन बी शेरशाह से संबंधित था। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले? फिर यहाँ पे क्वेश्चन बना कि मुगल शासक, जो पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले? तो किसके अभिलेख बिहार में मिले थे? तो किसके अभिलेख बिहार में मिले थे? बाबर के मिले थे, हुमायूं के मिले थे, अकबर के मिले थे, जहांगीर के मिले थे? तो किसके मिले थे? अकबर के अभिलेख मिले थे। कहाँ मिले थे? बिहार में सबसे पहले मिले थे। बिहार में सबसे पहले किस मुगल राज शासक के अभिलेख मिले? तो किसके मिले? ऑप्शन सी बाबर के मिले थे। किसके मिले थे? बाबर के मिले थे। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो यहाँ पे क्या है? धार्मिक साहित्य, बौद्ध धार्मिक साहित्य, साहित्य में कौन सा ग्रंथ है जो बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? बिहार की जानकारी का एक कौन कौन सा स्रोत है? क्या स्रोत है? बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ है?
बिहार जो बौद्ध धार्मिक साहित्य ग्रंथ है जो है उसका कौन सा ग्रंथ है जिसमें बिहार के इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है, प्राचीन बिहार से संबंधित इतिहास की जानकारी मिलती है, तो क्या है? अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटका, उपयुक्त सभी। तो क्या है? दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय जो बौद्ध धार्मिक साहित्य में जो दीर्घ निकाय ग्रंथ है उसमें प्राचीन बिहार के इतिहास का से संबंधित जानकारी का स्रोत है। क्या स्रोत है? दीर्घ निकाय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होने वाला है। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? एक रचना है, रचना तो वो रचना क्या है? तो रचना है सियर उल मुताखरीन। रचना है सियर उल मुताखरीन। रचना है सियर उल मुताखरीन। तो इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना किसने की थी? गुलाम हुसैन, तबाई ने, बी रिजकुल्लाह ने, बी अब्बास सरवानी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी? ऑप्शन ए गुलाम हुसैन तबाई ने की थी। किसकी रचना की थी? सियर उल मुताखरीन। सियर उल मुताखरीन जो रचना है उसकी रचना किसने की? ऑप्शन ए गुलाम हुसैन तबाई ने की थी। अगला क्वेश्चन, मुल्ला बहबहानी यात्री थे। मुल्ला बहबहानी जो थे वो कहाँ के यात्री थे? तो कहाँ के यात्री थे? अरब के थे, इराक के थे, ईरान के थे, खल्ज के थे। तो मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? तो किस देश के यात्री थे? तो किस देश के यात्री थे? ऑप्शन हो जाएगा सी, ईरान के यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? ईरान के यात्री थे। आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।